जिंदगी दो पल की इंतजार कब तक हम करेंगे भला। हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो अब हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ में अब हम लोग सीखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक फंक्शन और उसके टाइप के बारे में। आप लोगों ने क्या सीखा? तो रिलेशन सीखा। अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं? फंक्शन। तो बच्चे देखो, फंक्शन क्या होता है? तो बोलता है, देखो बच्चे, फंक्शन तुम्हारा, अब फंक्शन थोड़ा इसको लिख रहे हैं, अब फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन तुम्हारा क्या होता है? तो फंक्शन आपका एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। अब आपके मन में आएगा कि भाई आखिर यह कौन सा एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है? तो बच्चे देखो, मैं इस लाइन को यहां पे पूरा कर रहा हूं। जैसे मान लो कि यहां तुम्हारा कोई फंक्शन, मान लो सेट ए टू सेट बी में डिफाइन हो। देखो ना, हम लोगों ने रिलेशन में क्या सीखा था? सेट ए ऑन सेट ए। लेकिन हमको फंक्शन में दो सेट यहां पे लेना पड़ेगा, सेट ए और सेट बी। तो बच्चे मान लो कि कोई फंक्शन अगर सेट ए से सेट बी में डिफाइन है, तो यह आपका फंक्शन कब होता है? जब यहां लिखो, इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैव यूनिक, यहां लिख लो यूनिक, ORR, या इसी को लिखो डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट बी। क्या यह लाइन आपको समझ में आ रहा है? मैंने लिखा कि मान लो कि अगर कोई दो सेट हैं और उनमें अगर फंक्शन हो रहा है, अगर वह फंक्शन को, मान लो कि मैंने बोला कि भाई सेट ए से सेट बी में कोई फंक्शन डिफाइन है, तो वो फंक्शन कब होता है? देखो, तो बोल रहा है कि अगर सेट ए के जितने एलिमेंट हैं उनका एक यूनिक इमेज और अलग अलग इमेज सेट बी में बने, तो वो तुम्हारे क्या होता है? फंक्शन। बोलोगे सर इससे थोड़ा बहुत पल्ले पड़ रहा है, कुछ यहां पे ले लीजिए आप डायग्राम मेथड, कि मेरा एकदम क्लियर हो जाए। तो चलो हम यहां लेते हैं डायग्राम। देखो, मान लो कि कोई दो सेट यहां पे मैंने लिया, यहां पे यह सेट ए, यह सेट बी। मान लो कि इसमें भाई कोई फंक्शन आपका डिफाइन हो रहा है, यहां मान लो 1 2 3, यहां मान लो 4 5 6। तो देखो बच्चे, तो मैंने क्या बोला? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी कि हर इस सेट के हर एलिमेंट का क्या है? यूनिक एंड डिस्टिंक्ट। मतलब इस सेट ए के जितने एलिमेंट हैं सबका एक यूनिक और डिस्टिंक्ट इमेज बने सेट बी में। तो बच्चे आप खुद देखो, इस सेट ए में जो एलिमेंट 1 है उसका एक यूनिक इमेज बन रहा है सेट बी में 4। यहाँ पे जो 2 है उसका इमेज क्या बन रहा है सेट बी में 5। 3 का क्या बन रहा है 6। तो हम इसको बोलेंगे फंक्शन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? डेट इज फंक्शन। तो भाई क्यों फंक्शन है? थोड़ा एक बार और सुनो, इस सेट ए में जितने एलिमेंट आ रहे हैं सबका अलग अलग डिफरेंट इमेज सेट बी में बन रहा है, तो वो दिस इज द फंक्शन। अच्छा, मान लो बच्चे, मैंने कोई फिगर और यहां बना दिया, 1 2 3 4 5 6 1। देखो बच्चे, यहां पे हम कहें कि बताओ क्या यह आपका फंक्शन है? तो आप खुद देखो, यहां क्या लिखो? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव यूनिक इमेज इन सेट बी। लेकिन यहां देखो तो जो सेट 3 है, चलो भाई आप यहां इसको ऐसे मिटा दो। मान लो कि मैंने केवल ऐसे बना दिया है ना, ये मैंने इसको छोड़ दिया। तो बच्चे आप देखो, इसमें जो एलिमेंट 3 है उसका कोई इमेज सेट बी में नहीं बन रहा है, यानी कि यह फंक्शन के रूल को डिफाइन नहीं कर रहा है, नॉट ए फंक्शन। अच्छा, मान लो भाई कि अब मैं कुछ अलग बनाऊं, यहां पे यह सेट ए, यह सेट बी, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लो ऐसे। अब भाई देखो, तो अब आप बोलोगे सर क्या यह फंक्शन है? चलो रुको, मैं इसको ऐसे मिटा देता हूं।
थोड़ा और कम हो जाए, है ना। देखो बच्चे क्या यह फंक्शन है? आप बोलोगे सर आपने बोला कि सेट ए के हर एलिमेंट का इमेज बने। देखो 1 2 3 सबका बन रहा है, लेकिन बच्चे यहां देखो, देखो यहां क्या देख रहे हो, इसमें एक एलिमेंट 1 है जिसका 2 इमेज बन रहा है सेट बी में, है ना। इस सेट ए में 1 एक ऐसा एलिमेंट है जिसका सेट बी में 2 इमेज बन रहा है, मतलब कि यह इस रूल को फॉलो कर रहा है बेटा। देखो ऐसे, यह भाई इस रूल को फॉलो कर रहा है, मतलब क्या, एक का 2 इमेज, एक का 2 इमेज, मतलब देखो जो रोल नंबर 1 है वह 2 जगह जाके बैठ रहा है, तो ये मेरा फंक्शन नहीं है। जो रोल नंबर 1 है वो अपने ही रोल नंबर पे जाकर बैठेगा, तब तुम्हारा फंक्शन होगा। या आप इसको ऐसे जानो, क्या, देखो एक आदमी 2 थाली में खाना खा रहा है। बच्चे आप बताओ कि क्या, अब मान लो कहीं अगर शादी ब्याह होता है तो कोई एक आदमी हाथ में लेके 2 थाली में खाना खाता है क्या? नहीं भाई, उसकी बेइज्जती हो जाएगी। तो ये मेरा फंक्शन नहीं है, ये मेरा फंक्शन नहीं है। अच्छा मान लो तो इसको ऐसे लिख दो 1 2 3 4 5 6, कैसा, ऐसे। देखो अच्छा, देखो ना, हम कहें कि चलो बताओ, देखो तो दिस इज नॉट ए फंक्शन, ठीक है। अब देखो, अब मुझे इसको बताना है कि क्या यह फंक्शन है, तो हाँ यह फंक्शन है। भाई आप बोलो क्यों, तो भाई आप देखो क्या बोल रहा है, इस सेट ए के हर एलिमेंट का इमेज बने। 1 का इमेज 4 है, 2 का इमेज भी 4 है, 3 का इमेज क्या 5 है, मतलब इस सेट ए के सारे एलिमेंट का बी में इमेज बन रहा है। अब आपका मन में डाउट होगा इसको लेके, तो सुनो बच्चे, यहां देखो 1 का 2 इमेज था, 1 का 2 इमेज था, लेकिन यहां देखो तो 2 एलिमेंट का एक इमेज बन रहा है, 2 एलिमेंट का एक इमेज बन रहा है। तो भाई ऐसा आपका फंक्शन होता है, लेकिन 1 का 2 नहीं होता। देखो भाई 1 का 2 नहीं होता, मतलब एक आदमी 2 हाथों में लेकर खाना नहीं खाता है शादी ब्याह में, लेकिन 2 लोग एक थाली में बैठ के आराम से खाते हैं। तो जब 2 लोग एक थाली में खाएंगे तो फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन अगर कोई एक आदमी भाई 2 थाली में खाए तो लोग क्या कहेंगे, अरे भाई देखो कितना भूखा है ना, तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी। तो यह वाला फंक्शन नहीं होता, यह फंक्शन होता है। तो बच्चे आपके यह थे फंक्शन, क्या थे आपके फंक्शन। देखो बच्चे ना, और इसमें मैंने एक नाम क्या लिया, इसमें मैंने एक नाम क्या लिया कि इमेज। तो बच्चे थोड़ा आप देखो, मैंने क्या बोला, 1 का इमेज, थोड़ा आप ध्यान लिखो, यहां लिखेंगे इमेज ऑफ 1। तो भाई 1 का इमेज क्या है 4, इमेज ऑफ 2 कितना है 5, इमेज ऑफ 3 कितना है 6, है ना भाई, है ना। देखो ना 1 का इमेज क्या है 5, 2 का इमेज क्या है 5, सॉरी 1 का इमेज क्या है 4, 2 का इमेज 5, 3 का इमेज 6 है। देखो बच्चे ना, हम इसी को ऐसे भी बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं क्या, देखो फंक्शन में जब आपने 1 रखा तो वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या मिल रहा है, वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या मिल रहा है 4। हम इसी लाइन को ऐसे भी मैथमेटिकल में हम बोल सकते हैं कि हमने जब फंक्शन में 1 रखा तो मुझे 4 मिल रहा है। यहां देखो, जब मैंने फंक्शन में 2 रखा तो 5 मिल रहा है, फंक्शन में जब मैं 3 रखा तो क्या मिला 6 मिल रहा है। तो देखो यही जो है 4 5 6 1 2 3 के इमेज हैं, या 4 5 6 इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट वैल्यू 1 8 2 एंड 3। देखो और जो ये 1 2 3 हैं जो मैं इस फंक्शन में पुट कर रहा हूं, यानी ये सभी वैल्यू जो मैंने फंक्शन में रखा है, यानी कि मान लो इसको ऐसे लिखें 1 2 3, दिस इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ फंक्शन, दिस इज कॉल्ड डोमेन ऑफ फंक्शन। मतलब कि जो हम फंक्शन में वैल्यू रखते हैं वो डोमेन होता है, और वैल्यू और फंक्शन में जो वैल्यू हम पुट करते हैं और जो उत्तर आता है, जो मान मिलता है, रिजल्ट मिलता है, दैट इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है बच्चे, तो आपकी यह था इमेज, ठीक है ना। अच्छा बच्चे, तो एक चीज और देखो, इसमें मान लो कि आप बोलो कि सर इसमें मेरा देखो भाई थोड़ा आप मतलब ना, देखो मैं यहां से निकाल रहा हूं, यहां से देखो चलिए, यह आपने यहां से क्या निकाल लिया, यह आपने यहां से डोमेन निकाली है ना, डोमेन थोड़ा जगह नहीं है लेकिन हम इसको यहां लिख रहे हैं। मान लो बच्चे अब मुझे यहां से रेंज निकालना हो, रेंज
तो भाई देखो यही जो वैल्यू है ना, वैल्यू इन्हीं को बोलते हैं रेंज, इन्हीं को क्या बोलते हैं रेंज। तो यहां से मुझे रेंज क्या मिल जाएगा भाई, तो हम जो वैल्यू रखे हैं और रखने पे जो फंक्शन दे रहा है, बाहर निकाल रहा है आउटपुट, तो क्या दे रहा है 4 5 6, यानी कि 4 5 6 इज योर रेंज। और यहां से आपका कोडोमेन क्या होगा भाई, कोडोमेन CD, नॉट CD फार्मूला CD। तो कंप्लीट सेट बी होता है, कंप्लीट सेट बी लिख लो भाई, यहां पे कितना है, तो 4 5 6 विल बी कोडोमेन। तो बच्चे यह था आपका फंक्शन का रूल, डिफिनीशन, और यह 4 अलग अलग एग्जाम्पल, और थोड़ा बेसिक इमेज क्या होता है, वैल्यू क्या होता है, रेंज क्या होगा। ठीक है, आई थिंक कि इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं आगे, तो टाइप ऑफ फंक्शन में। देखो बच्चे, अब हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, तो टाइप ऑफ फंक्शन। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन। देखो बेटा ये क्या होता है टाइप ऑफ फंक्शन। देखो तो फंक्शन आपके मेनली 2 टाइप के होते हैं, मेनली 2 टाइप के होते हैं, वहां भी होता है थर्ड, लेकिन थर्ड उन दोनों को मिला के आता है। तो बस मैं यहाँ पे 2 टाइप के बारे में आपसे बोल रहा हूं। तुम्हारा एक होता है 1-1 फंक्शन। क्या होता है जी, तो 1-1 फंक्शन, हम इसी को बोलते हैं इंजेक्शन, सॉरी इंजेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन, कहीं कहीं इसको इंजेक्शन भी है, आरडी शर्मा में लिखा हुआ है। और सेकेंड आपका होता है ऑन टू। क्या होता है, ऑन टू फंक्शन। क्या होता है बच्चा, ऑन टू फंक्शन। हम इस ऑन टू को सर्जेक्टिव भी बोलते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन। तो हम पहला सीखते हैं 1-1 फंक्शन क्या होता है, 1-1 फंक्शन। तो देखो बच्चे यहां से हम पहला लेते हैं, क्या मैंने क्या है जी पहला, तो 1-1 फंक्शन। पहला भाई क्या मेरे पास है, 1-1 फंक्शन। तो देखो बच्चे मान लो कि मैंने कोई फंक्शन डिफाइन किया सेट A टू सेट B। मान लो कि मैंने कोई फंक्शन यहां क्या लिखा, सेट A टू सेट B भाई क्या है, डिफाइन है। तो अगर यह फंक्शन सेट A से सेट B में क्या है, डिफाइन है, तो मेरा यह फंक्शन होगा 1-1 कब, देखो यहाँ पे, जब यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट इज एन 1-1 फंक्शन। कब भाई, देखो यहाँ लिखो एवरी एलिमेंट, देखो एवरी एलिमेंट इन सेट A has distinct image in B। मतलब देखो सेट A के सारे एलिमेंट का अलग अलग सेट B में इमेज बने। मतलब देखो आप इसको ऐसे भी भाई आप बोल सकते हो क्या, कि 8 डिफरेंट x, आप क्या पाओ, डिफरेंट यहां लिखो इमेज इन बी। मतलब कि हम जब एट डिफरेंट एक्स, मतलब क्या होता है कि जो आप ए रखते हो, एक यहां पर लिखो 8 डिफरेंट एलिमेंट इन ए, है ना। देखो सेट ए में या सेट ए के जितने एलिमेंट हैं उनके अलग अलग एलिमेंट के लिए सेट बी में अलग अलग डिफरेंट इमेज बने, तो हम ऐसे फंक्शन को बोलते हैं 1-1 फंक्शन। जैसे मान लो यहां पे लिख दें, चलो भाई थोड़ा एक और ले लो यहाँ पे एग्जाम्पल। जितने होता है ना एग्जाम्पल उतना अच्छा समझ में आता है। लिख लो 4 5 6। देखो बच्चे मान लो कि मुझे इसमें देखना है कि कौन सा फंक्शन 1-1 होगा। तो 1-1 का मतलब देखो 1-1
वन मतलब क्या हुआ कि एक का एक इमेज, एक का एक इमेज। देखो भाई वन का इमेज क्या बन रहा है 4, यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जब मैंने फंक्शन में f ऑफ 1 रखा तो मुझे वैल्यू क्या मिल जा रही है 4। डेट इज, अरे भाई डेट इज मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इमेज ऑफ 1 क्या मिल जा रहा है 4। यही भाई आपसे मैंने इस रूप में लिख दिया, ठीक है ना। देखो और यहाँ पे देखो तो जब मैंने 2 का यहाँ पे सेट बी में रिलेशन लिया फंक्शन के फॉर्म में तो मुझे 2 का 4 मिल जा रहा है, ठीक है ना। यानी कि यही चीज जब मैंने 2 रखा तो वैल्यू मुझे 4 मिल जा रहा है। सेम इमेज ऑफ 2 बराबर 4, और यहाँ पे जब मैं 3 लिया तो मुझे 6 मिल जा रहा है। कब, यानी कि जब मैं फंक्शन में 3 रखा तो मुझे 6 मिल जा रहा है। तो बच्चे आप खुद देखो, जब मैं 1 रख रहा हूं तो 4 मिल जा रहा है, 2 रख रहा हूं, सॉरी जब मैं 2 रख रहा हूं तो यहाँ पे क्या मिल जा रहा है 5 ना, 5। जब मैं 3 लिया तो 6 मिल जा रहा है। तो मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे, अरे बाबा आप यहाँ खुद देखो भाई, 3 में कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है भाई, यहाँ 3 में कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है बाबा। तो देखो बच्चे यह मेरा फंक्शन ही नहीं है, तो क्योंकि फंक्शन में क्या होता है कि सेट ए के हर एलिमेंट का इमेज बनना चाहिए, लेकिन देखो तो भाई यहाँ 3 का कोई इमेज नहीं बन रहा है, यानी कि ये मेरा फंक्शन ही नहीं है। तो जब फंक्शन ही नहीं है तो भाई ये मेरा 1 1 हो या नहीं हम देखेंगे। चलो भाई थोड़ा आ जाओ यहाँ पे आओ। देखो भाई यहाँ पे जब मैंने f ऑफ 1 लिया 4 मिल जा रहा है, f ऑफ 2 लिया 5 मिल जा रहा है, f ऑफ 3 लिया 6 मिल जा रहा है। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इमेज ऑफ 1 4 है, इमेज ऑफ 2 5 है, एंड इमेज ऑफ 3 6 है। तो मतलब क्या हुआ, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक एंड डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट बी। तो हम क्या लिखेंगे, डेट इज 1 1। ये मेरा भाई 1 1 फंक्शन है, ये मेरा 1 1 है, 1 1 फंक्शन है, ठीक है ना। चलो भाई अब हम थोड़ा इसमें देखते हैं। देखो चिन्ह आप इसमें क्या देख रहे हो, देखो इसमें देख रहे हो कि सेट ए के 2 एलिमेंट का केवल एक इमेज बन रहा है, यानी कि ऐसे भाई। तो देखो भाई मतलब 2 का एक इमेज बन रहा है, आपको क्या चाहिए, एक का एक चाहिए इमेज, एक का इमेज एक चाहिए, मतलब एक एलिमेंट का एक इमेज चाहिए। लेकिन आप यहां देखो तो 2 एलिमेंट का एक इमेज बन रहा है, तो दिस इज नॉट 1 1, दिस इज नॉट 1 1। देखो देखो ना, और तब हम इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, देखो 2 का मतलब मेनी का 1 इमेज बन रहा है, तो इसको बोलेंगे क्या, दैट इज कॉल्ड मेनी वन फंक्शन। हम इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बच्चे मेनी वन फंक्शन। मेनी क्यों, क्योंकि भाई आप खुद देखो सेट ए के अंदर कई सारे एलिमेंट का एक इमेज बन रहा है, कई सारे, मेनी का इमेज एक बन रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे मेनी वन। एक का एक बन रहा है तो 1 1। और भाई और ना आप यहाँ खुद देखो, इसमें जो 3 है उसका कोई इमेज नहीं बन रहा है, तो ये मेरा फंक्शन नहीं हुआ। तो बच्चे यह था आपका 1 1 फंक्शन। क्या आपको पल्ले पड़ा, लगता है कि आपको यह अच्छे समझ में आया होगा। और बच्चे थोड़ा एक चीज और देखो, यहाँ पे इसको बादल में बना के लिख लो, बादल बना के देखो जन, अगर कोई भी फंक्शन अगर आपको 1 1 हो ना, तो उसका जो डोमेन होता है वह सेट ए के बराबर होता है, तभी भैया वह मेरा 1 1 होता है। अगर किसी फंक्शन का डोमेन सेट ए हो जाए वही तुम्हारा 1 1 फंक्शन होता है। भाई डोमेन मतलब कि आपने हर x की वैल्यू रखा, उसके लिए आपको अलग अलग मान मिलेगा, है ना। तो आपको भाई यहाँ क्या दिखाई दे रहा है कि इसमें देखो डोमेन मतलब क्या भाई, कि आपने सेट ए में सारे वैल्यू को रखा और उसके करस्पॉन्डिंग आपको इमेज मिल रहा है। तो ऐसे जो फंक्शन होते हैं भाई उनको बोलते हैं 1 1। देखो बच्चे, और मान लो कि कोई तुमसे बोल रहा है कि बताओ यहाँ पे आपका रेंज क्या होगा, तो रेंज मतलब इस सेट ए के जितने एलिमेंट है उनका क्या इमेज मिल रहा है, तो इमेजेस आर कॉल्ड रेंज, यानी कि 1 का 4 2 का 5 3 का 6, यानी कि 4 5 6 इज रेंज। अच्छा बच्चे थोड़ा यहाँ देखो, तो यहाँ देखो, यहाँ अगर आपको रेंज निकालना इसमें तो आप खुद देखो ना, इसमें रेंज तुम्हारा क्या मिल रहा है, देखो 1 और 2 का 4 मिल रहा है और 3 का 5, तो 4 5 विल बी रेंज ऑफ दिस फंक्शन, यानी कि इस टाइप के मेनी वन में रेंज तुम्हारा क्या होगा 4 1। और आपका डोमेन क्या होगा भाई, देखो तो सेट ए के सारे एलिमेंट का इमेज मिल रहा है, यानी सेट ए मिल जाएगा। और यहां से अगर को डोमेन निकालेंगे तो कंप्लीट सेट बी होता है, क्या होता है, कंप्लीट सेट बी। तो भाई यह था आपका 1 1 फंक्शन के बारे में, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑन टू फंक्शन।
अच्छा बच्चे, थोड़ा एक चीज और जानो ना, थोड़ा मुझसे एक चीज और छूट रहा था। यहां मैंने क्या लिखा, इंजेक्टिव। तो आप इस हार्मोन को इंजेक्शन के रूप में याद कर सकते हो। कैसे? तो आप बताओ, कोई एक अगर सुई हो, इंजेक्शन हो, तो वह इंजेक्शन केवल एक ही आदमी को लगता है। अगर वही इंजेक्शन मान लो कि मैंने राम को लगाया, वही अगर मैं श्याम को लगाऊंगा तो भाई दोनों में क्या होगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, श्याम साहब टूट जाएंगे, है ना। तो ये फार्क नहीं होता है, यानी कि कोई एक सुई एक आदमी को ही लगता है, यानी कि एक सुई एक को। तो आप इसको ऐसे देखो, अगर यह इस नाम से आता है तो आपको क्या जानना है कि भाई एक सुई एक आदमी को ही लगता है, एक सुई एक आदमी को, एक सुई एक आदमी को, यानी कि दिस इज वन फंक्शन। अब देखो बच्चे, तुम्हारे पास क्या है, तो ऑन टू फंक्शन। तो भाई ऑन टू को हम क्या बोलते हैं, तो सर्जेक्टिव फंक्शन। तो यह क्या होता है, तो देखो बच्चे ना, इसमें बस आप जानो कि मान लो कि अगर कोई फंक्शन सेट ए टू सेट बी डिफाइन है, तो अगर यह आपका ऑन टू होगा, ऑन टू फंक्शन होगा, तो बस इसमें एक चीज जानो कि इसका रेंज, अगर किसी फंक्शन में रेंज उसके को डोमेन के सेम हो जाए, को डोमेन के सेम हो जाए, तो वह फंक्शन मेरा क्या होता है, ऑन टू फंक्शन। बस आपको यह चेक करना है कि क्या उसका रेंज को डोमेन के सेम है। अगर को डोमेन के सेम है, दैट इज द ऑन टू फंक्शन। बोलोगे सर कैसे? यहां पे लेते हैं एग्जांपल। यहां मान लो मैंने क्या ले लिया, यह सेट ए है, यह सेट बी है, 1 2 3 4 5 6। देखो भाई, मान लो कि यहां कोई फंक्शन ये डिफाइन हो, ऐसे डिफाइन हो, ऐसे डिफाइन हो। अच्छा, मान लो ये ए, ये बी, 1 2 3 4 5 6। ठीक है बच्चे, देखो बच्चे, मान लो कि अब मुझे इसमें देखो, पहले मुझे इसको क्या चेक करना है कि अनटू होगा। अनटू के लिए रेंज क्या होना चाहिए, को डोमेन का सेम। तो बच्चे थोड़ा आप यहां देखो, तो यहां लिखो रेंज इसका, इस वाले फंक्शन का रेंज हम यहां क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। तो रेंज मतलब इस सेट ए के जितने एलिमेंट है सबका इमेज। तो क्या मिल रहा है, 4 और 5। और इसका जो को डोमेन भाई होता है, को डोमेन CD, तो भाई क्या होता है, कंप्लीट सेट बी, यानी कि 4 5 6। तो बच्चे क्या आप बताओ, यह रेंज इस को डोमेन के सेम है, यानी कि यहां क्या लिखेंगे, रेंज नॉट इक्वल टू को डोमेन। तो जब को डोमेन भाई रेंज के सेम नहीं है, तो डेट इज नॉट ऑन टू, भाई ये मेरा ऑन टू फंक्शन नहीं है। ठीक है ना। चलो भाई थोड़ा अब हम यहां चेक करते हैं। तो पहले आप यहां लिखो कि इसका को डोमेन क्या है भाई। तो क्या होता है, कंप्लीट सेट बी में अगर सबका इमेज बन रहा है, तो दिस इज द योर को डोमेन, है ना भाई। मतलब सिंपल जानो कि जो सेट बी तुम्हारा होता है वही तुम्हारा क्या होता है, को डोमेन, यानी कि 4 5 6 विल बी को डोमेन। अच्छा, और देखो, और यहां से इसका रेंज क्या है भाई, इसका रेंज क्या होगा, तो रेंज मतलब इस सेट ए में जितने एलिमेंट हैं, या जो एलिमेंट है वह ए में या फंक्शन में जब वैल्यू हम जब ए में रख रहे हैं, सॉरी देखो सुन भाई, इस सेट ए में जितने एलिमेंट हैं, इस सेट ए में जितने एलिमेंट हैं उनका जो इमेज बनता है वो रेंज होता है। 1 का देखो क्या हो रहा है, 4, 2 का 5, 3 का 6, यानी कि 4 ना, 4 5 6। तो बच्चे आप देखो यहाँ क्या है, यहाँ तुम्हारा रेंज क्या है, तो को डोमेन के सेम है, यानी कि डेट इज ऑन टू फंक्शन, डेट इज ऑन टू फंक्शन। तो बच्चे मेरा ये होता है ऑन टू फंक्शन, और इसके कुछ एग्जाम्पल। अब हम थोड़ा इसमें 1-2 सवाल और लेते हैं। बच्चे अब मेरे पास क्या है, तो थ्योरी मेथड से कैसे हम 1-1 फंक्शन को चेक करेंगे। तो बच्चे देखो, मान लो कि कोई मेरा फंक्शन यहाँ पे, मान लीजिए कि मेरा कोई फंक्शन सेट ए टू सेट बी डिफाइन हो, है ना भाई। मान लो कि सेट ए टू सेट बी डिफाइन हो। तो बच्चे ना देखो, अगर हम इसको 1-1 हम अगर चेक करेंगे, तो इसमें कुछ होता है, लाइन होते हैं, थोड़ा आप उसको जानो कैसे लिखेंगे। तो बच्चे ना देखो, पहले हम यहाँ क्या मानते हैं कि लेट x1 और x2, देखो कोई 2 पॉइंट इस डोमेन से हम ले लेते हैं, दिस इज कॉल्ड भाई, मान लो अगर सेट ए और सेट बी हो,
तो आपने फंक्शन में क्या सीखा था, दिस इज द डोमेन। तो देखो मैंने इस डोमेन यानी सेट ए से मैंने कोई दो एलिमेंट ले लिया, देखो और उन दोनों एलिमेंट के लिए फंक्शन की वैल्यू मैंने निकाला, यानी कि एफ ऑफ f1 हो जाएगा और एफ ऑफ f2। देखो और देखो ना, और आप इन दोनों वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल करके दोनों को भाई क्या करो, इक्वल करते हो। देखो फिर थोड़ा मेरी बात फिर समझो, मैंने कोई दो पॉइंट x1 x2 लिया सेट ए से, और फिर मैंने इसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू को मैंने इक्वल कर दिया, यानी कि एफ ऑफ f1 मैंने यहाँ पे फाइंड किया और एफ ऑफ f2, और दोनों को मैंने इक्वल कर दिया। देखो और अगर सॉल्व करने के बाद, अगर इनको सॉल्व करने के बाद आपको x1 बराबर h2 मिल जाएगा, तो बोलेंगे डेट इज 1-1 फंक्शन, डेट इज 1-1 फंक्शन। तो भाई यह था थ्योरी था चेक करने का कि कोई फंक्शन आपका 1-1 है कि नहीं है। देखो मान लो कि मैंने यहां पे मान लो कि मैंने एक छोटा सा लिया सवाल, मान लो कि मैंने फंक्शन यहां डिफाइन किया n टू e। देखो e तुम्हारा क्या है, तो इवन नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर टू भाई क्या है, तो इवन नंबर। तो मान लो कि मैंने यहाँ पे एक्सेस बना लिया भाई नेचुरल नंबर का, और यहाँ भाई मैंने क्या लिया, इवन नंबर। तो भाई क्या होता है 1 2 3 4 5 6, मतलब एन सो 1। ये ले लो तो क्या होगा 2 4 6 8 9 10। तो बच्चे देखो आप इसको बायोग्राफ भी लगा सकते हो। कैसे, तो आपने क्या किया है कि आपने नेचुरल नंबर टू इवन नंबर में एक लिया फंक्शन, लेकिन आपने क्या फंक्शन लिया यहाँ पे, तो लिया आपने y बराबर 2 है। देखो आपने यहाँ पे क्या लिया, f भाई कैसा फंक्शन है, तो नेचुरल नंबर टू इवन नंबर। यहाँ पे तुम्हारा क्या फंक्शन है भैया, तो y बराबर 2x ओवर आर fx बराबर 2x। देखो यही तुम्हारा fx क्या होता है, तो y होता है। तो बच्चे ना मुझे इसी को क्या करना है, 1-1 चेक करना है। देखो तो मैं इसको दो मेथड से लगाऊंगा। पहले मैं आपके इस थ्योरी वाले मेथड को मैं लेके सॉल्व कर रहा हूं। देखो पहले मैंने यहाँ क्या माना, देखो पहले मैं इस सेट यानी कि दिस इज योर डोमेन, मैं इससे कोई दो पॉइंट ले लिया। चलो मैंने मान लिया यहाँ पे क्या ले लिया, यहाँ पे देखो चे ना आप, ये होता है x और यह होता है y, है ना। देखो तो देखो ना, तो मैंने इस x से मैंने कोई दो पॉइंट मान लिया। मान लो कि मैंने मान लिया x बराबर 1 और 2, देखो ना। और अब हम इस x बराबर 1 2 पे, मतलब कि जो मैंने पॉइंट लिया है, जो तुम्हारा इस डोमेन यानी कि सेट ए, मान लो ए है, ए से अगर बिलोंग कर रहा है, तो मैं इसी दो पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू में निकालूंगा, यानी कि एफ ऑफ यहाँ पे 1 निकालूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा 2 × 1 2 मिल जाएगा। देखो यहाँ पे एफ ऑफ यहाँ से क्या निकालो, 2 निकालो भैया, तो क्या मिल जाएगा 2 × 2 4 मिल जा रहा है। तो बच्चे देखो ना, यहां से आपने क्या सीखा, देखो यहां से सीखो, यहां से आपने क्या सीखा, जब आप 1 लिया तो क्या मिल जा रहा है, इसमें इमेज 2 मिल जा रहा है। जब आप 2 लोगे तो 4 मिल जाएगा। जब आप 3 लोगे तो 2 3 6 मिल जाएगा। जब आप 4 लोगे तो 2 × 4 8, है ना भाई। यहाँ पे जब 4 लोगे तो क्या होगा, 2x था, 2 × 4 क्या मिल जा रहा है 8। देखो एन सो 1। तो मतलब क्या हुआ, देखो ना, आप इस n से जितने वैल्यू इस फंक्शन में रखोगे सबके लिए अलग अलग इमेज मिलेगा। तो डेट इज 1-1, डेट इज भाई 1-1। तो भाई यह था एक मेथड, ठीक है ना। अब मैं इसी को दूसरे मेथड से मैं सॉल्व कर रहा हूं ऐसे, ठीक है। तो थोड़ा मैं इसको मिटा रहा हूं। देखो बच्चे, मैंने आपसे क्या बोला कि मेरे पास यहाँ क्या था फंक्शन, y बराबर भाई क्या था, मेरे पास था फंक्शन क्या था, y बराबर 2x था। तो मैंने यहाँ क्या मान लिया, मैंने माना इस सेट से मैंने दो पॉइंट मान लिए x1 x2 बिलोंग टू, यहाँ पे क्या है सेट 1 तुम्हारे क्या है नेचुरल नंबर। मैंने इससे कोई दो पॉइंट मान लिया, और भाई तुमको क्या पता है कि आप इसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू आप निकालते हो। तो बच्चे थोड़ा आप बताओ, जब यहाँ एफ ऑफ x था तो 2x मिल रहा है, जब आप क्या लोगे तो x1 लिखो, यानी कि f ऑफ x1 लोगे तो मुझे क्या मिल जाएगा 2x1। और आप जब इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालोगे f ऑफ h2 पे, तो क्या मिल जाएगा 2h2। तो बच्चे और मैंने क्या बोला था कि हम इन दोनों पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू को इक्वल करते हैं, यानी कि f ऑफ f यहाँ लिखो 8, f ऑफ f1 बराबर f ऑफ h2, और हम इसको लेके थोड़ा सॉल्व करते हैं। यानी कि इसकी वैल्यू क्या थी 2x1, ये मेरे क्या था
2h2, 2 से 2 कैंसिल, क्या मिल जा रहा है x1 बराबर h2। मैंने क्या बोला था कि 2 पॉइंट लो, उस पे फंक्शन की वैल्यू निकालो और उन दोनों के इक्वल करके सॉल्व करो, और अगर आपको x1 बराबर h2 मिले तो क्या बोलते हैं, फंक्शन इज 1 1, फंक्शन इज 1 1। तो बेटा ऐसे हम थ्योरी से हम क्वेश्चन हम जो मुझे 1 1 सॉल्व करना होता है तो हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चे यह था 1 1 को प्रूफ करने का मेथड या शो करने का मेथड। अब हम 1 2 पे आते हैं, सेम सवाल पे, है ना। देखो बच्चे अब मुझे इसी क्वेश्चन पे इसको अनटू शो करना है कि अगर n2 इवन नंबर जहां तुम्हारा y बराबर 2x हो तो डेट विल बी अनटू आंसो। तो मुझे इसको यहां से अनटू में क्या करना, प्रूफ करना है। तो देखो बच्चे थोड़ा मेरी बात ध्यान सुनना अनटू के लिए। देखो बच्चे ना, जब हम अनटू को शो करते हैं तो पहले हम फंक्शन की वैल्यू लिखते हैं, क्या था जी, y बराबर 2x। आपको भाई क्या पता है, दिस इज द वैल्यू ऑफ x, दिस इज द वैल्यू ऑफ y। देखो और हम यहां से जब अनटू शो करते हैं तो पहले हम यहां से x निकाल लेते हैं, क्या मिल जाएगा, x बराबर y/2 आ गया ना। देखो बच्चे और जब यहां से x आ जाता है तो अब आप इसमें y की वैल्यू पुट करो, यहां से दिस इज द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू पुट करो और सॉल्व करो, और तब देखो कि जो आ रहा है वह क्या, इस x यानी x है ना, जो ये मेरा सेट माना x, वह वैल्यू क्या इस सेट x में आ रहा है। मेरी बात फिर सुनो, क्या था, y बराबर 2x था, आपने यहां से x निकाला यानी कि y/2 मिल जा रहा है। देखो ना, अब आप इसमें x की वैल्यू जो आप निकाले हो उसमें अब हम y की वैल्यू पुट करते हैं कि इस y के मतलब वैल्यू के लिए क्या कोई x में कोई मान है। तो मैंने यहां पे क्या लिखा, देखो बच्चे ना, दिस इज वैल्यू ऑफ y, तुम्हारा कितना है 2, सॉरी यहां 2 होगा। देखो तो मुझे x की वैल्यू क्या मिल जाएगा, 2/2, क्या मिल जा रहा है 1। देखो n 1 बिलोंग टू आल्सो दिस सेट x ओवर r, क्या बोलेगा, नेचुरल नंबर। भाई देखो यहां 1 तुम्हारे क्या इस सेट भाई x में है। अच्छा मान लो कि आप यहां पे y बराबर भाई 4 मान लो, तो मुझे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4/2 यानी कि 2 मिल जाएगा, एंड 2 इज आल्सो बिलोंग इन दिस सेट यानी कि n, यानी भाई वही x। तो बच्चे ना देखो ना, ऑल्सो देखो ना, तो आप ऐसे इसमें जो भी y की वैल्यू लोगे उस y के लिए आपको x में कोई ना कोई मान जरूर होगा। तो अगर देखो, अगर हर y के लिए x में कोई मान आ जा रहा है, हर y के लिए x में कोई मान आ जा रहा है, तो क्या लिखेंगे, दैट इज अनटू फंक्शन, दैट इज अनटू फंक्शन। देखो चलो, और मान लो, देखो मान लो कि मैंने यहां पे पुट किया लेट y बराबर, मान लो कि मैंने c पुट किया c। देखो और यहां से मुझे x की वैल्यू c/2, जो सॉल्व करने के बाद से सेट इसमें पहले वाले क्या था n, यानी कि यहां बोल लो c/2 नॉट बिलोंग टू सेट x। तो बच्चों अगर y की वैल्यू आपने c जो माना है उसको पुट किया और सॉल्व किया, अगर वह x में नहीं आएगा तो क्या लिखेंगे, इट इज नॉट ऑनटू। तो बच्चे ना देखो, यही बस सेम तरीका होता है हर सवाल में, हर सवाल में यही स्टेप जो था 1 1 का वही स्टेप, अनटू का भी बेस सेम यही स्टेप होता है। इसको 1 2 बार रब पे लगाओ और ऐसा हर सवाल आप लोग सॉल्व कर लोगे। तो बच्चे यह था आपका 1 1 और अनटू, और कैसे हम चेक करते हैं। और आपका एक लास्ट बचता है, अच्छा इसको हम एक बार मिटा लें। देखो बच्चे, अब आपका जो लास्ट है वो तुम्हारा क्या है, तो बाइजेक्शन, या कहीं कहीं इसको लोग बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। देखो ना, जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा था उस रिलेशन में, क्या था जी, तो इक्विवेलेंस, यानी कि जो आपका रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्री भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। तो बिल्कुल यही यहां भी देखो ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और प्लस ऑनटू भी हो, ऑनटू फंक्शन, तो उस फंक्शन को भाई हम क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो बच्चे ना देखो ना मतलब मैक्सिमम यही तुम्हारा आता है कि सो डैट कि दिस फंक्शन इज क्या, तो बाइजेक्टिव या बाइजेक्शन फंक्शन। तो अगर आपको उस दिए गए फंक्शन को बाइजेक्शन या बाइजेक्टिव अगर आपको शो करना होगा तो पहले आप उनको 1 1 शो करोगे जो मैंने अभी आपको बताया, फिर आप उनको अनटू शो करोगे, है ना, अनटू फंक्शन शो करोगे। अगर दोनों आपके 1 1 और अनटू हो जाएंगे तो क्या लिखना, डेट इज बाइजेक्टिव फंक्शन, है ना बच्चे।
तो अगर किसी फंक्शन को आप शो करो और वह 1 1 और अनटू दोनों हो जाता है, वो मेरा फंक्शन क्या होता है? तो बाइजेक्टिव या बाइजेक्शन फंक्शन। तो बच्चे यह था आपका फंक्शन का डीप, मैंने वीडियो बना के यहाँ डाला है। आई थिंक कि यह आपको अच्छा लगेगा, पक्का लगेगा, मुझे विश्वास है। और प्लीज अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करो, प्लीज प्लीज प्लीज। और लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं एक नए लेसन के साथ, इंटीग्रेशन के साथ। बहुत ही मजेदार टॉपिक है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आते हैं। तब तक धैर्य रखो, अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो। जय हिंद।